हेलो बच्चों। मेरा नाम सत्यम है और मैं ट्रिपल आईटी श्री सिटी का स्टूडेंट हूँ। और आज मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं, आज मैं आपको वो कराने जा रहा हूँ। ओके। सो सीक्वेंस एंड सीरीज इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ओके। दिस विल बी यूज्ड इन योर कैलकुलस, जो आपका फंक्शंस होगा, आप जो क्लास 12th में आप जो फंक्शंस पढ़ोगे उसमें यह चैप्टर बहुत काम आएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस बेसिकली क्या है बच्चों? सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन आपके हर चैप्टर में लगते हैं, हर चैप्टर में। वो कोई भी आपको सीक्वेंस दे देगा एंड यू हैव टू इलेबोरेट दैट सीक्वेंस, है ना? तो बेसिकली आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत इस चैप्टर का, ठीक है? मैं मान रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर का आइडिया होगा एंड वी कैन प्रोसीड विद दिस। ओके। तो ठीक है, मैं अब आपको कराता हूं। तो लेट अस बिगिन दिस विथ आवर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से हम इसको चालू करते हैं। ओके। यस। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स and the sum of first p terms is zero. Okay, then show that the sum of its next q terms is this. फाइन। तो वो मेरे को ये कह रहा है बच्चों कि एस ऑफ पी इज जीरो। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो मेरा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस उसको मैं डी मान रहा हूं। कॉमन डिफरेंस ये जो एपी है मेरी सीक्वेंस की, इसको मैं डी मान रहा हूं। ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे p/2, ओके, p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू डी बच्चों जो मेरा है वो जीरो है। क्वेश्चन का तो यही है ना, एंड द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स मेरा जीरो है, और सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स का फॉर्मूला क्या है होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है? n-n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो वही मैंने लिख दिया। ओके। 2a प्लस p-1 इंटू डी। तो यहां से बच्चों क्या आएगा? 2a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। और डी मेरा क्या आएगा बच्चों? 2a डिवाइडेड बाय p-1। तो d की वैल्यू तो आ गई मेरे पास। ठीक है। अब देखते हैं, अब उसने फर्दर क्या कहा है कि सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स। तो सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स इज s ऑफ p प्लस क्यू माइनस s ऑफ q। उसने देखो आपको हिंट भी दे रखा है कि सम ऑफ p प्लस क्यू, ये सम ऑफ p प्लस क्यू एंड सब्ट्रैक्ट दैट s ऑफ q फ्रॉम इट। ओके, फ्रॉम इट। ओके, फाइन। एस ऑफ पी फ्रॉम इट बच्चों, एस ऑफ पी। तो जो मेरा एस ऑफ पी है वो तो जीरो है, तो ये जीरो हो गया। तो बेसिकली मेरे को क्या करना है? मेरे को एस ऑफ पी प्लस क्यू निकालना है ना? एस ऑफ पी प्लस क्यू निकालना है। अब एस ऑफ पी प्लस क्यू निकालने के लिए व्हाट आई विल डू इज, दिस इज पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय टू इंटू टू ए प्लस n-1 p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस p-1 डी प्लस क्यू डी। ओके। यहां से आएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0 प्लस q इंटू -2a डिवाइडेड बाय p-1। ठीक है बच्चों, यहां से आ जाएगा -a इंटू p प्लस क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय p-1। अब आप देख लो कि ये जो मेरा RHS आया है, जो बेसिकली मेरी ये s ऑफ p प्लस क्यू आया है, इज इट इक्वल टू व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन? तो हाँ, ये सही है। तो बेसिकली हमने क्या किया? सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज जीरो, शो दैट द सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स। तो एस ऑफ पी प्लस क्यू माइनस एस ऑफ पी निकालना है, क्योंकि टर्म्स रिपीटेड हो जाएंगी ना। पी वाली जो पी वाली टर्म्स मेरी रिपीटेड होंगी, उनको सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो जो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे एस ऑफ पी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो उसकी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि एस ऑफ पी जो है मेरा वो ऑलरेडी जीरो है। फाइन, चलो, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, है ना? छोटा सा अच्छा क्वेश्चन था। लेट अस गो टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मैन सेव्ड रुपीज
66,000 in 20 years. In each succeeding year, after the first year, he saved rupees 200 more than what he saved in previous year. How much did he saved in the first year? तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम कि उसने रुपीस ए सेव किए, उसने रुपीस ए सेव किए फर्स्ट ईयर में, मैं मान रहा हूं, ये मैंने माना। तो वो क्या कह रहा है, इन ईच सक्सीडिंग ईयर एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 इज मेड, राइट? सो इट फॉर्म्स एन एपी हुज फर्स्ट टर्म, बेटा जो फर्स्ट टर्म होगा ना इस एपी का वो ए होगा, और मेरा जो डी होगा वो 200 होगा, क्योंकि हर 200 से वो बढ़ रहा है, और वो कब तक बढ़ रहा है, 20 साल तक। तो बेसिकली ही हैव टोल्ड मी टू फाइंड एस ऑफ 20 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम निकाल सकते हैं एस ऑफ 20, हम निकाल सकते हैं। वो कह रहा है कि फर्स्ट ईयर में कितना है, तो मेरे पास अब देखो ए है, बी है, एन है। अब आप जरा सोचो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एस ऑफ 20 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, 20 माइनस 1 इंटू डी। सही है, सही है बच्चों? चलो, तो 66,000 इज इक्वल्स टू 20 बाई 2 इंटू 2, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस 20 माइनस 1 19, 19 इंटू डी क्या था बच्चों, 200। तो ये से ये 10, राइट? अब यहां पर ए मेरा क्या होगा, 1400, 1400, ठीक है? अब 1400, चलो ए की वैल्यू जो 1400 आ गई, नाइस। बच्चों अब क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन आपका आसान था, फाइन। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। लेट अस गो टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ मैन एक्सेप्ट्स अ पोजीशन विद एन इनिशियल सैलरी ऑफ रुपीज 5200 पर मंथ. It is understood that he will receive an automatic increment of rupees 320 in every next month of his month thereafter. तो मुझे एक बात समझ में आ रही है, द मैन गेट्स अ फिक्स इंक्रीमेंट ऑफ 320 रुपीज पर मंथ, पर मंथ है, ठीक है बच्चों? Therefore it forms an AP whose first term is 5200 and whose common difference बच्चों is 320। समझे आप? 320 रुपीज। ओके, सो अब वो क्या कह रहा है मुझसे, अब वो मुझसे क्या कह रहा है, चलो फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट वो ये कह रहा है, सैलरी फॉर 10th मंथ विल बी गिवन बाय n इक्वल टू 10 हम रख दें। पूछ क्या रहा है वो मुझसे, फाइंड द सैलरी ऑफ द 10th मंथ, तो n इक्वल टू 10। तो यहां से A10 इज इक्वल्स टू A10 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगता है ना बच्चों, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगता है, राइट? A plus n minus 1 into d लगता है, so this is A plus n minus 1 into d, so this is 5200, 5200 plus 10 minus 1, d क्या था, 320 into 320, तो यहाँ पे 5200 plus 9 into 320, so this is 5200 प्लस 9 इंटू 32 क्या होता है, 32 इंटू 9, यहाँ पे 288, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये आ गया मेरा रुपीज 80। तो ये है मेरा सैलरी ऑफ द 10th मंथ, ठीक है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वो पूछा है क्वेश्चन टू बच्चों क्या है, व्हाट इज हिज टोटल अर्निंग्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, टोटल अर्निंग्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। तो एस ऑफ 12 में निकाल देता हूं, एस ऑफ 12 इज 12 बाई 2 इंटू 2 इंटू 5200, 2 इंटू 5200, ओके, 5200 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 320, ठीक है? यहां से आप फर्दर सॉल्व कर लोगे, 6 इंटू ये है 1040, 10400 प्लस 11 इंटू 3200, राइट? यहां से
6 into 10400 plus 3250. This is 6 into 13920. तो बच्चों यहां से मेरा आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ₹85, ₹85 और 8358383520, ये आना चाहिए, ये आना। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। आपका फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? इफ द pth एंड द qth term of a gp are q and p respectively, then show that its p plus qth term is q की पावर p divided by p की पावर q की पावर 1 by p minus q। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज, आपको जनरल टर्म तो पता होगा एक जीपी का, तो pth टर्म का बच्चों, pth टर्म का जो है, दिस इज a की पावर r इंटू p माइनस 1, दिस इज q, दिस इज q। ओके, ये तो qth टर्म है, pth टर्म है। ओके अच्छा, वो उल्टा दे रखा है ना, तो दिस इज qth टर्म, दिस इज a की पावर r q माइनस 1 इज इक्वल्स टू p। ये समझ में आ गया बच्चों? आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अब वो क्या दे रखा है, p प्लस qth टर्म मेरे को निकालनी है। अब मेरे को p प्लस qth टर्म निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले पहले एक काम करते हैं, a की पावर r p माइनस 1 डिवाइडेड बाई a की पावर r q माइनस 1 इज इक्वल्स टू q बाई p। ठीक है बच्चों, तो यहां से मेरा r इक्वल टू q बाई p की पावर 1 अपॉन p माइनस q आएगा। ये मेरे को r बेसिकली क्या है, उन दोनों के लिए तो r था, ठीक है, लेकिन r की वैल्यू निकालनी तो नेसेसरी थी ना, जब मेरे को p प्लस qth टर्म दे रखा है, मेरे को तो p प्लस qth टर्म निकालना है, राइट। चलो ठीक है, अब यहां से p प्लस qth टर्म क्या होगा, t ऑफ p प्लस q। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये a इंटू आर की पावर p प्लस q माइनस 1 निकालना है। तो अब आप क्या करना कि a तो है आपके पास, और आपके पास ये r है, तो r की वैल्यू यहां पुट कर देना, और इसकी पावर ये। फाइन, आपको इंडाइसेस लगेंगे, इंडाइसेस इसमें लगा दीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। फाइन, इंडाइसेस से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, लेट्स गो टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन, चलो लेट्स गो टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ कारपेंटर वाज हायर्ड टू बिल्ड 192 विंडो फ्रेम्स। 192 विंडो फ्रेम्स इस कारपेंटर को बनाने थे, राइट। The first day he made 5 frames of and each day. Okay. The first day he made 5 frames and each day thereafter he made 2 more frames than he made the day before. अच्छा, तो how many days did it take him to finish the job? तो इस हिसाब से मुझे क्या लग रहा है कि जो मेरी वैल्यू a है ना बच्चों, a की वैल्यू तो मेरी 5 है और मेरी d की वैल्यू 2 है। ये बता रहा है मेरे को कि 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, और एसएन की वैल्यू 192 है। बच्चों 192 क्यों है, क्योंकि 192 विंडो फ्रेम्स है ना, तो कितने दिन उसको लगे, तो बेसिकली हम एन डेज निकालने, तो एन की वैल्यू निकालनी है। अब एसएन दे रखा है, डी दे रखा है, ए दे रखा है, तो आई एम अज्यूमिंग कि दिस क्वेश्चन विल बी डन। ओके, इट्स काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन, सो यू डोंट हैव मच प्रॉब्लम इन दिस। एसएन का फॉर्मूला लगाना है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, मेरे पास एसएन की वैल्यू है, मेरे पास ए की वैल्यू है, और मेरे पास ये वैल्यू है इसकी, डी की। फाइन, चलो अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180।
Show that the sum of the interior angles of a polygon with 3, 4, 5, 6 sides form an arithmetic progression. Find the sum of the interior angles of a 21 sided polygon. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली इट्स व्हाट विल डू इज लेट Tn is equals to n by n minus 2 into 180 degree, right? N minus 2 into 180 degree, right? अब यहां से क्या है, Tn is linear, so n तो पता है ना हमें, n तो पता है. Since Tn is linear in n, this is the nth term of some AP. ये किसी चीज का nth term है, तो मेरे पास क्या है बच्चों, T3 निकालो ट्रायंगल का, A into n minus 1, 180 is equals to 180. तो D मेरा जो है, this is A, that is D is 180 degree. Okay, so common difference D is 180 degree. Sum of interior angles of 21 क्या होगा, T21, T21 है ना, T21 होगा, और वो क्या होगा बच्चों, 21 minus 2 into 21 minus 2 into 180 degree. 21 minus 2 into 180 degree. तो 21 minus 2 क्या हुआ, 20, 19, 19 into 180. So this is 19 into 180, and 180 is your 3420. Okay, your 3420. Fine. Now, this was easy question. Let's go to 7th question. A side of an equilateral triangle is 20 centimeters long. बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी साइड सारी सेम होती है. तो बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि फिलहाल वो एक ही साइड के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि बाकी सब साइड्स को वी नो इट ना. सो बेसिकली a equal to 20, like on side A is 20. Okay, let's read next. A second equilateral triangle is inscribed it by joining the midpoints of the sides of the first triangle. पहले ट्रायंगल के जो मिड पॉइंट्स हैं उससे वो एक इंटीरियर ट्रायंगल बना रहा है. दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड फॉर द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ट्रायंगल्स. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सिक्स्थ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड बाय द इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब देखो, सो बेसिकली क्या है कि व्हाट वी विल डू इज लेट द गिवन ट्रायंगल बी ट्रायंगल ABC विथ साइड 20 centimeters. Okay, so let this triangle be this A, B and C with the side मान लो 20 degree. Okay, they have given us. Now by joining the midpoints of this triangle we get another equilateral triangle of side equal to the half of the length of triangle ABC. क्योंकि देखो बच्चों, ये जो होगा मेरा यहां से यहां से यहां से ये ऐसे आएगा, हाफ ऑफ द इसका लेंथ होगा. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम बता सकते, ठीक, इट्स बेसिकली सिमेट्रिक ना, तो ये ट्रायंगल तो सेम होगा. इसके बाद कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी गेट अ सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड इक्वल टू हाफ ऑफ द साइड्स ऑफ द प्रीवियस ट्रायंगल, है ना. तो आप बताओ कि पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल क्या होगा. पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल 20 into 3 होगा. फर्स्ट ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है, पहला ट्रायंगल का 20 into 3 विच इज 60. दूसरे ट्रायंगल क्या है, दूसरे ट्रायंगल का ये लेंथ आधा हो गया, तो 10 into 3 दैट इज 30. तीसरे ट्रायंगल का क्या होगा, 5 into 3, क्योंकि आधा हो गया, 5 into 3, 5 into 3 दैट इज 15. तो 60, 30, 15 ये शायद एक जीपी बन रही है. 60, 30, 15 ऐसे जा रहा है. तो यहां पे R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू होगी 30/60. दिस इज हाफ, दिस इज हाफ. ओके, सो वी हैव टू find perimeter of sixth inscribed triangle, that is we have to find the sixth term of this GP. 3 टर्म्स तो है पहले की. तो A6 क्या होगा बच्चों, AR की पावर 6-1 है ना, AR की पावर 6-1. दिस इज A की वैल्यू क्या थी, 60 into 1/2
की पावर 5, राइट, 5, दिस इज 60 बाय 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 60 बाय 32 बच्चों क्या हुआ 15/8, 15/8 centimeters is the length of that sixth triangle which is inscribed by this first triangle जिसका हमारा जो पेरीमीटर था वो 20 into 3 that is 60, each side जिसकी 20 थी। ओके, चलो वेरी गुड। तो ऐसे ही सिमिलर वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे 8th और 9th भी हैं, है ना। आई रिक्वेस्ट यू दैट यू प्लीज ट्राई दिस 8th and 9th क्वेश्चन, है ना। 8th और 9th क्वेश्चन आप प्लीज ट्राई करें। ओके, we will go for the next one. Let's go to the 10th question. Okay, 10th question में क्या है, if अगर मेरा को A1 A2 A3 till AN are in AP where this numbers ऐसे कोई सीक्वेंस दे रहा है। अच्छा, हमें शो करना है कि दिस इज द सीक्वेंस फॉलोड, राइट, दिस इज द सीक्वेंस विच इज फॉलोड। ओके, सो व्हाट विल आई डू इज, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, A1 कामा A2 A1 कामा A2 इसको मैं AP में मानता हूँ, ठीक है, मैं AP में मान लेता हूँ। यहां से व्हाट विल आई डू इज, अब देखो A1 माइनस A2 जो है, A1 माइनस A2 है जो बच्चों, वो A2 माइनस A3 के बराबर होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस है तो ये तो सही होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो दिस विल बी नॉट द कॉमन डिफरेंस, दिस विल बी द माइनस कॉमन डिफरेंस बिकॉज दिस इज A1 A2 A3, ये बड़ा है ना बच्चों, ये बढ़ता जा रहा है, तो इस ये माइनस ये मैंने किया है तो कॉमन डिफरेंस तो माइनस डी आएगा। ओके, एक ये चीज हमने देख ली। अब वो ये कह रहा है, अब देखो हम एक काम करते हैं, हम LHS को लेते हैं जो कि 1/√A1 प्लस √2 प्लस 1/√A2 प्लस √A3 दे रखा है। यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज वी विल रेशनलाइज ईच एंड एवरी टर्म। जैसे फर्स्ट टर्म आप देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के बाद व्हाट वी विल डू इज रेशनलाइज करेंगे तो इधर हमारा आएगा, जैसे मैं पहली टर्म आपके लिए रेशनलाइज कर रहा हूं, 1/√A1 √A1 प्लस 1/√A2 है, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज करूंगा तो A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, ये बच रहा है √A1 माइनस √A2, ये रेशनलाइज कर रहे हैं ना बच्चों। तो ऊपर √A1 माइनस √A2 है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आगे भी यही चीजें होंगी। यहाँ पे बच्चों A1 माइनस A2 आएगा क्योंकि A² माइनस B² रहता है ना। आप देखो A1 माइनस A2 मेरा क्या था, A1 माइनस A2 मेरा माइनस D था, ठीक है। तो ऐसे करते करते आगे भी जाता रहेगा, राइट, आगे भी ऐसे ही जाता रहेगा। हम्म, आगे भी ऐसे ही जाता रहेगा, राइट। सो यहां से √A1 माइनस √A2 डिवाइडेड बाय माइनस D प्लस √A2 माइनस A3, √A2 माइनस √A3 डिवाइडेड बाय माइनस D, ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा कहां तक, प्लस √AN-1 प्लस √AN डिवाइडेड बाय माइनस D। अब देखो यहाँ पे √A1 माइनस √A2, फिर यहाँ पे √A2 माइनस √A3, फिर यहाँ पे √AN-1 और √AN है, जो हमारी फाइनल टर्म है वो √AN है। अब यहाँ से क्या होगा, मैं माइनस D अगर मैं वो लूंगा, डिनोमिनेटर लूंगा, तो जरा देखो ये और ये कटेगा, ठीक है, ये और ये कटेगा, वैसे ही ये और आगे का यहाँ कोई कटेगा, वैसे ही ये और ये कट जाएगा √AN-1। तो यहां से बच्चों मेरा क्या आएगा, रूट ऑफ A1 माइनस √AN डिवाइडेड बाय माइनस D आएगा, है ना। इसको मैं फिर से रेशनलाइज करूं, इसको फिर से रेशनलाइज करने के बाद क्या आएगा, A1 माइनस AN डिवाइडेड बाय माइनस D इंटू अंडर रूट ऑफ
A1 प्लस अंडर रूट ऑफ A1 प्लस अंडर रूट ऑफ AN। ठीक है, ये मेरा आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल तो ये मैं कहूंगा, मुश्किल तो ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव थिंकिंग आपको लानी पड़ेगी, है ना। बाकी ये हो जाता है, ठीक है, फाइन। तो यहां से आपका क्या आएगा, यहां से आपका n-1 माइनस ऑफ n-1 माइनस ऑफ n-1 डिवाइडेड बाय d इंटू, डी नीचे था, अंडर रूट ऑफ A1 माइनस अंडर रूट ऑफ AN, ये आएगा शायद, है ना। अब यहां से मेरा आ जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 प्लस अंडर रूट ऑफ AN। तो ये आ जाएगा मेरा आंसर। देखो, बेसिकली हमने पहले क्या किया, अब देखो ये क्वेश्चन, देखो आप यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक हर एक टर्म को रेशनलाइज किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि A1 माइनस A2 फिर A2 माइनस A3 डिनोमिनेटर में आ रहे हैं हर जगह। A1 माइनस A2 और A2 माइनस A3, ये टिल AN-1 माइनस AN क्या था, ये माइनस डी था, माइनस डी था। ठीक है, माइनस डी के बाद हमने क्या किया, सबका डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया, और उसके बाद साइमल्टेनियसली जो सेकंड टर्म्स होती थी वो कट जा रही थी। कटने के बाद क्या आ रहा था, 1/-d इंटू अंडर रूट ऑफ A1 माइनस अंडर रूट ऑफ A2 AN आ गया। अब उनको फिर से रेशनलाइज कर दिया तो हमारा वापस एक्सप्रेशन आ गया। याद रखना, रेशनलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन व्हेन यू डील इन सीक्वेंस, है ना। क्योंकि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मान लो बेसिकली रेशनलाइज आपको कब सोचना है, अगर आप कंफ्यूज हैं कि रेशनलाइज में कब इस्तेमाल करूं, मैं कब रेशनलाइज इस्तेमाल करूं, तो आप ये समझो कि डिनोमिनेटर में जब मेरा डिनोमिनेटर में रूट है ना, रूट इन माई डिनोमिनेटर, मैं तब इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में बेसिकली व्हेन आई हैव माय रूट देन आई विल यूज रेशनलाइजेशन। नहीं तो एज सच रेशनलाइजेशन की नहीं पड़ी रहती। अगर आप न्यूमरेटर में भी हो तो इट्स फाइन, क्योंकि न्यूमरेटर में रूट रहना कहीं कहीं अच्छा लगता है। डिनोमिनेटर में जस्ट यू थिंक दैट आई शुड नॉट हैव मच वेट ऑन माय डिनोमिनेटर, ऐसे आप सोचते। एनीवेज, लेट्स गो फर्दर, है ना, लेट्स गो फर्दर, लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सम ऑफ सीरीज 3² माइनस 2³ 3³ माइनस 2³ प्लस 5³ प्लस 5³ एक, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 11 है। दिस इज 3³ माइनस 2³ प्लस 5³ माइनस 4³, ठीक है, प्लस 7³ माइनस 6³ ओके, इट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, तो अब ये एन टर्म्स तक जा रहा है। ठीक है, पहली तो ये है कि एन टर्म्स तक जा रहा है। ठीक है, ये एन टर्म्स तक जा रहा है। दूसरी चीज क्या है, ये 10 टर्म्स तक जा रहा है। तो बेसिकली हमें एन टर्म्स एंड 10 टर्म्स तक निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि दिस इज समथिंग लाइक, जैसे फर्स्ट टर्म इफ वी सी, दिस इज 2n प्लस 1 का क्यूब माइनस 2n, राइट। दिस इज, ये फॉर्मेट ऐसी है, 2n प्लस 1 का क्यूब माइनस 2n का क्यूब, ये वाली फॉर्मेट है, राइट। दिस इज दिस फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट को हमें समेशन में लाना है। इसका आप क्या करो, इसको आप इवेल्युएट करना, ठीक है, इसको आप एक्सपैंड करना, और इसको आप एक्सपैंड करना, तो 2n की वाली टर्म्स तो कट जाएंगी। फाइनल मेरा जो एक्सप्रेशन आएगा ना, फाइनली इससे जो मेरा एक्सप्रेशन आएगा वो होगा 12n² प्लस 6n प्लस 1। ठीक है, मैं भी आपको अप्रोच बता रहा हूं, ये आएगा आपका। ठीक है, ये आना चाहिए, फाइन। ये आने के बाद अब वो मुझे क्या कह रहा है कि ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, इस पे आप समेशन लगाओ 1 से लेकर के n तक। ठीक, ये पहला था। दूसरा क्या था, 10 टर्म्स तक सम निकालो। ओके, जैसे यहां पर देखो, 12n² प्लस 6n प्लस 6n प्लस 1 प्लस 6n
+1। ओके, तो अब देखो, अब अगर इस पे समेशन मैं लगाऊंगा एन, जो मेरा n = 1 से लेके n तक है, तो समेशन तो सब पे लगेगा। अब देखो, समेशन इस पे भी लगेगा, फिर इस पे लगेगा, फिर इस पे लगेगा। अब, है ना, जैसे फोर्थ क्वेश्चन अगर आपको याद हो जो हमने कराया था, pth टर्म एंड qth टर्म ऑफ जीपी आर क्यू एंड पी रिस्पेक्टिवली, नाउ शो दैट p प्लस qth टर्म क्या है। ठीक है, तो मेजोरिटी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। नाउ लेट अस गो टू योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, these questions are interesting. Let us see. These questions are question number 13. Okay, question number 30. Question number 30. 30 में क्या दे रखा है? If A is the arithmetic mean of G1 and G2, be two geometric means between any two numbers, then prove that ये। अच्छा ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है प्यारे बच्चों? A+B/2। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो? तो फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 2A = A+B। ये रिलेशन आप रखे रहो, ठीक है, ये रिलेशन आप रखे रहो। अब अब क्या है, वो कह रहा है कि ऑल्सो G1 एंड G2 आर ज्योमेट्रिक मीन्स, अच्छा, बिटवीन A एंड B। ओके, फाइन। देन तब मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से? तब मैं यहाँ से क्या से कह सकता हूँ कि जो मेरा A इक्वल टू या फिर मैं A G1 और मेरा G2 और मेरा B, ये मेरे टर्म्स हैं, ठीक है, आर इन जीपी, इनको मैं जीपी में मार रहा हूं, तो मैं बी निकालूंगा A की पावर R इंटू 4 - 1। ओके, सो दिस इज B/A = R³ बच्चों, आर क्या आएगा? आर मेरा आएगा B/A की पावर 1/3। सो दिस इज माई आर ऑफ दिस जीपी। अब इस जीपी से जीवन निकालोगे आप, फिर G2 निकालोगे। जीवन क्या है बच्चों? जीवन मेरा क्या है? जीवन जीवन इज AR। ए हमें पता है, आर हमें पता है। G2 निकाल दो, वो है AR²। अब आर AR और AR² G1 एंड G2 है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें क्या करना है? अब देखो, G1² / G2 प्लस G2² / G1 करना है, बस। तो इन दोनों की वैल्यू निकाल करके आप बस ये देख लेना कि जीवन का जो स्क्वायर है अपॉन G2 प्लस G2 का जो स्क्वायर है अपॉन G1, इसकी वैल्यू मेरी 2A के बराबर है। आप आके देख लेना, मैंने आपको बता दिया है कि पहले आपको क्या करना है। देखो, पहले आपको क्या करना था, अर्थमेटिक मीन हमें पता है, तो 2A = A+B था। फिर उसने कहा कि G1 एंड G2 आर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, देन A, G1 एंड G2 एंड B आर इन GP। ओके, तो वहां से हमने निकाला R, जो हमारा कॉमन रेशियो था। तो B = AR की पावर 4 - 1, है ना, तो AR³। तो फिर वहां से B/A = AR³ आया, R की वैल्यू हमारे पास आ गई। जब हमारे पास R की वैल्यू आ गई तो G1 भी आ गया, G2 भी आ गया। G1 क्या था? AR। G2 क्या था? AR²। तो G1 और G2 तो हो गया। फिर उसके बाद क्या था? G1² / G2 प्लस G2² / G1। अब यहां से हमारे पास आएगा G1³ प्लस G2³ / G1 G2, है ना, ये आप दे सकते हो। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो G2 हमारा और G1 है, ये हमने एलसीएम लिया। तो बच्चों जरा ये इस साइड देखो, आप एलएचएस देखो इस साइड। एलएचएस पे आप ये देखोगे G1 G2, तो ये G1 जाएगा ऊपर और ये G2 जाएगा इधर, जो G1³ प्लस G2³ / G1 G2। तो G1³ ये मैं अभी आपके लिए कर देता हूँ बच्चों, है ना, मैं आपके लिए कर देता हूँ। G1³ प्लस G2³ डिवाइडेड बाई G1 G2, सही है। G1³ / G1 G2, है ना। यहां से क्या आएगा? A² B डिवाइडेड बाय AB। मैं मान लेता हूं कि ये कॉमन है यहाँ पे, है ना। AB प्लस प्लस AB² डिवाइडेड बाय ये AB है ना। यहां से अब मैं क्या करूंगा, B और ये भी गया, ये A और ये A गया,
यहाँ पे दोनों एस चले गए, यहाँ पे एक बी का स्क्वायर और ये बी चला गया, है ना, और ये बी चला गया। फाइन, ये आ गया आपका ए प्लस बी। अब ये आपका ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी आ गया। याद करो ए प्लस बी क्या था, 2a। हाँ, दिस इज माई इक्वेशन विच इज हैविंग 2a, तो यस इट इज फाइन। ओके, चलो अब यहाँ पे बच्चों 14th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन एंड 16th क्वेश्चन भी है। ओके फाइन। सो 14th क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, दे रखा है, देखो देखो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। 14th क्वेश्चन आप करना, वैसे तो मैं आपको कराऊंगा लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या करना, हम देख रहे हैं कि ये एपी में है, तो थीटा टू माइनस थीटा वन, थीटा थ्री माइनस थीटा टू और थीटा फोर माइनस थीटा थ्री, सो ऑन थीटा एन माइनस वन क्या आएगा, वो डी आएगा, जो कि हमारा कॉमन रेशियो था। तो सीकेंड थीटा इंटू सीकेंड थीटा टू, सीकेंड थीटा वन इंटू सीकेंड थीटा टू क्या आएगा, जरा सोचो। वन अपॉन साइन डी इंटू साइन डी अपॉन कॉस थीटा वन अपॉन कॉस थीटा टू। मतलब देखो, ऐसे आप कर लो ना, जैसे थीटा है ये, मैं इस एंगल से कह रहा था आपको, ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये थीटा है, ठीक है। मैं यही कह रहा था, ये थीटा में दे रखा है, अब यहाँ से साइन थीटा निकालना। अब यहाँ से पहले आप साइन थीटा निकालना, और फिर यहाँ से आप कॉस थीटा निकालना, और फिर कॉस थीटा से वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा। तो सेक थीटा हमें मिल जाएगा, सेक थीटा मिल जाएगा, देन वी कैन डू इट फर्दर, राइट, देन वी कैन डू इट फर्दर, राइट। तो वो बेसिकली आप अगर सेक थीटा वन, सेक थीटा टू, सेक थीटा टू, सेक थीटा थ्री, ऐसे तीन चार टर्म्स तक निकाल लोगे तो आपको वो सीक्वेंस पता चल जाएगी क्या होगी। तो वही वो आपसे पूछ रहा है। फाइन, ये आपका 14th क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करना, मैं आपको कराऊंगा ये। ओके, 15th क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी एंड q टर्म्स इज द सम ऑफ q टर्म्स, देन शो दैट सम ऑफ p प्लस q टर्म्स इज माइनस p प्लस q। ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है आपके शॉर्ट आंसर्स में, आप जरा देखना, है ना। 16th क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है बच्चों, 16th क्वेश्चन देखो। 16th क्वेश्चन है, इफ pth qth and rth terms of an ap are in gp and gp of both a and b are in c respectively, then show that a की पावर b माइनस वन इंटू बी की पावर c माइनस ए इंटू सी की पावर a माइनस बी इज वन। हमें ये प्रूव करना है, ये थोड़ा सा टीडियस है, ये क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। तो फिलहाल मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जो थ्री क्वेश्चन है ना बच्चों, 14, 15 और 16, ये एक बार अभी ट्राई करना, है ना, ये एक बार अभी आप ट्राई करना। ओके, नेक्स्ट जो हम करेंगे यहाँ पर अगली क्लास में, वो 17 से लेकर के आपका बाकी जितना हम कर सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, और एक आपके यहाँ पे 36 तक क्वेश्चन आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो और एक मैच द फॉलोइंग भी बीच में है। तो आई आई प्लीज रिक्वेस्ट यू कि आप थियोरी पढ़ के आना। ओके, आप एक बार थियोरी इसकी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, किसकी, सीक्वेंस एंड सीरीज की, है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, जो सीक्वेंस एंड सीरीज है ना आपका चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज जो आपका चैप्टर है वो जेई एडवांस में भी काम आता है, और जेई मेंस में भी इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये तो फ्री नंबर है। और देखो बेटा, जो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन दोनों को मिला करके भी ये क्वेश्चन बनता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, मिक्सिंग तो होती ही है क्वेश्चंस में, है ना। तो ठीक है, आप एक बार क्या करना, थियरी आप पढ़ के आना, फिर मैं बाकी जो मैंने अभी आपको कराए हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13 तक, वो एक बार आप देख लेना, उनके सोल्यूशन मैंने आपको कैसे कराए हैं, आप एक बार सोचना, है ना, कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया, एंड देन लेटर वी विल प्रोसीड फ्रॉम 14th क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग इट, है ना। आसान चैप्टर है, हम लोग अच्छे से खत्म कर देंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आई होप जो भी आपने प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े हैं वो भी अच्छे से पढ़ेंगे आप, अब जो चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे आपको सब आ जाएगा। फाइन, so we'll meet in the next class. Okay, till then, take care.